मेरे साथ बात करने के लिए फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। कोरोना काल का पहला बजट था ये, किस तरह से आप इसको रेट कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मेरा मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया बजट है। आज सुबह जब सब लोगों को उम्मीद थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो एक बहुत अच्छा बजट देंगी, लेकिन सबके दिल में डर था कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इतनी मुश्किल गवर्नमेंट के सामने थी, डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ा था। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही रेडिकल और बोल्ड बजट दिया है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो आम नागरिक हो, उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं आए। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो, हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, चाहे वो नए आइडियाज़ ऑफ रिवाइविंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल, चाहे वो फॉरेन वेल्थ फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आकर्षित करने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, रीट और इनविट के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है इस बजट में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सराहनीय प्रयास है कि सरकार टैक्स पेयर्स को ट्रस्ट करने की दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। कि जो आपके टैक्स रिटर्न 6 साल तक खोले जा सकते थे, उनको घटा के 3 साल कर दिया गया। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा आम टैक्स पेयर्स के लिए। और वो जो एक सारे कोड्स को कंसोलिडेट करके एक कोड बनाया जाएगा, वो एक सराहनीय प्रयास है। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में जहाँ की सरकार पे इतना ज़्यादा दबाव था, वित्त मंत्री ने एक बहुत ही शानदार बजट दिया है। सर, दबाव इस वजह से था कि कोरोना काल चल रहा था, तो जो हेल्थ बजट बढ़ाया गया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और इसमें 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए भी एलोकेट किए गए हैं, 137% इंक्रीज किया गया हेल्थ बजट। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। इस देश में हेल्थ सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो उतना हुआ नहीं है। और सरकार ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया है। और अभी जो इतना सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है, हमारे सदस्य भी कह रहे हैं फिक्की के कि वो सोच रहे थे कि आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा एलोकेशन होगा और इतने सारे ठोस सुझाव और ठोस कार्यक्रम होंगे, ये उनको भी उम्मीद नहीं थी। तो ये बहुत बहुत सराहनीय है। तो बस एक आखिरी सवाल, अब जब 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए एलोकेट कर दिए हैं इसके अंदर, तो ऐसा लगता है कि सेंटर वैक्सीन पे खर्चा करेगा, शायद स्टेट्स को पे बर्डन नहीं आएगा। तो क्या स्टेट्स को वो जो पैसा वैक्सीन के लिए खर्च करना पड़ सकता था, क्या वो और हेल्थ में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए उनको? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि अभी वैक्सीन पर कुल कितना खर्चा आएगा। और ये साफ बात जाहिर होती है कि सेंटर ने ये दिखाया है कि सेंटर आगे बढ़ के कदम उठा के और वैक्सीन अक्वायर करके लोगों को दिलाने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठा रहा है। और केंद्र सरकार उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हद तक ले रही है। लेकिन पूरे देश को वैक्सीन देने के लिए इससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्चे की ज़रूरत होगी। तो सारे सूत्रों को इसमें लगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।